मरियम, कहाँ हो तुम? आप मुझे ये बताएं, क्या ज़ुहैब आया था घर? हाँ आया था, और वो काफी परेशान लग रहा था। अब क्यों ढूंढ रहा है वो हमें? खुद ही निकाला था ना उसने हमें अपने घर से बाहर। खैर, मैं क्या कह सकती? तुम ये बताओ, तुम कहाँ हो? जहाँ भी हूँ ठीक हो। क्या मतलब जहाँ भी हो? तुम हो कहाँ? आप देखना, मैं उसको ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि पूरी जिंदगी याद रखेगा वो। तुम कहो तो FIR करवा दो। Why would I want that? कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। आप ही, अब आपको कोई फैसला कर लेना चाहिए। आदिल भाई के बच्चे वैसे ही बहुत जलील कर चुके हैं, वो काफी है। हम लोग भी अपनी और इंसल्ट अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बात अब आप उनको बता दें। क्या बात, आप सब लोग मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो गए? दरअसल हम आपको फोन कर रहे थे और आप फोन अटेंड नहीं कर रहे थे। जी वो एक मीटिंग में मसरूफ था, माजरत चाहूंगा मैं। अगर तुम फारिग हो तो घर चले। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात? लेकिन हिना तो कह रही थी कि आप उसे लेने नहीं आएंगे, क्योंकि आप खुद छोड़कर गए थे उसे शायद। हमेशा के? ये कैसे सोच लिया तुमने कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहां छोड़ के आऊं? ये तो मुझे उमा ने कहा था कि मैं इसे यहां छोड़ जाऊंगी, और फिर ये काफी दिनों से आपसे मिली भी नहीं थी। ये तुमने इसे बताया नहीं? आप ही मेरी बात सुन ही नहीं रही थी, वो तो कुछ और ही कह रही थी। देखिए, मैं जानता हूं कि मेरे हवाले से बहुत सारी बदगुमानियां हैं हम लोगों के दिलों में। मैं उनके हवाले से सवाए माजरत के और कुछ नहीं कर सकता। जी हाँ, और इसकी वजह आप अच्छे तरीके से जानते हैं। देखो हनान, मुझे पता है मेरे बच्चे ज्यादती कर रहे हैं। उनका सलूक, उनका रवैया आप सब लोगों के साथ दुरुस्त नहीं है, मैं जानता हूं, और मैं शर्मिंदा भी हूं इस बात पे। मैं आप सब लोगों के एहसासात को बड़ी अच्छी तरह से समझता हूं और उनकी कदर भी करता हूं, लेकिन जो कुछ मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं वो कोई एहसान वाली बात नहीं है। मैं हिना का शुक्रगुजार हूं कि इसने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल मुझे दिए हैं। मेरे बच्चों की बहुत इज्जत की, बहुत केयर की, और मैं तहे दिल से इसका मशकूर हूं। और शिकवा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आप सब लोगों को बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह समझता हूं। कभी कोई फर्क नहीं समझा है मैंने। क्योंकि मैं हिना से बहुत उसकी इज्जत करता हूं, उसकी कदर करता हूं, सो उसको मायूस कैसे कर सकता हूं? सो अगर कोई गलती या गुस्ताखी हो जाए तो मैं माजरत चाहूंगा। नहीं, हमें आपसे कोई शिकवा नहीं। प्लीज। ज़ुहैब, क्या हाल है यार? बहुत भूख लग रही है, प्लीज कुछ खिला दो। काफी दिन से घर का खाना नहीं खाया। क्या बनाया है? क्यों? बीवी और कुक कहाँ है? दोनों चले गए।
दोनों चले गए? हाँ, वो फोन नहीं उठा रही है, अपनी बहन के घर पे भी नहीं है, ऑफिस से भी छुट्टियां ली हुई है। नो आइडिया कहाँ। हद होती है किसी बात की। तुमने उसे कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। मैं क्या करूं? दफा करो। Just get rid of her. कैसी बातें कर रही हो? मेरे बच्चे की माँ है वो। तुम खुश हो? ज़ीशान खुश है? आखिरी बार कब देखा था ज़ीशान को? आसिर, खाना मिल सकता है? बहुत भूख लगी है, प्लीज। बेबी, अच्छा क्या करेगी? हाँ? ये मेरा है। नहीं मेरा, मेरा नहीं मेरा, नहीं ये मेरा, ये मेरा, नहीं ये मेरा, ये मेरा। क्या बदतमीजी है? क्यों तुम दोनों शोर कर रहे हो? मामू, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। क्या हो गया बेटा आपको? आई एम सॉरी मरियम, बच्चे हैं तो। नो, दैट्स ऑल राइट। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारी प्राइवेसी काफी डिस्टर्ब हो रही है। देखो मरियम, एक्चुअली जब से मेरे हस्बैंड अमेरिका गए हैं, इशाल कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी हो गई है और कोई भी घर आ जाए उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। अम्मा इन लोग घर कब जाएगा? ये मारता है। इशाल, ऐसे नहीं कहते बेटा, ये हमारे गेस्ट हैं और 1-2 दिन में चले जाएंगे। Yeah, I was actually thinking कि मैं किसी होटल में शिफ्ट हो जाऊँ। देखो मरियम, माइंड मत करना। एक बात कहूँ, तुम अपने हस्बैंड से सुलह क्यों नहीं कर लेती? देखो ना, आखिर तुम कब तक ऐसे ख्वार होती रहोगी? हरगिज़ नहीं। Thank you for your suggestion. तो फिर ठीक है, जहाँ तुम कंफर्टेबल फील करो वहाँ चली जाओ। थैंक यू। आज आपने मेरी इज्जत रख ली मेरे घर वालों के सामने। इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? आज शौहर का फर्ज बनता है कि वो अपनी बीवी की इज्जत का ख्याल रखे। बस मैं बहुत परेशान हो गई थी और मेरे घर वाले भी मेरी वजह से बहुत परेशान थे। ये जो बदगुमानियां होती है ना हिना, ये दिलों के सुकून को बर्बाद कर देती है। सो इन बदगुमानियों को अपने दिल में दाखिल नहीं होने देना चाहिए। बस आपकी बातों से अपसेट हो गई थी। सच बोलूं तो आज मैं भी सारा दिन बहुत अपसेट रहा, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर लेता हूँ, लेकिन तुम शेयर नहीं करती। डरती हूँ शेयर करने से कुछ बातें। वजह? घर वाले, घर के हालात और मेरी सोचों ने मुझे ऐसा बना दिया है। देखो, अपने आप को मजबूत बनाओ, वरना ये जो दुनिया है ना, ये इंसान की कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करती है। आपका साथ रहेगा तो मैं जरूर मजबूत हो जाऊंगी, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, मेरा बहुत मजे का खाना था। अच्छा, शुक्र है तुम्हें पसंद आया, वरना मुझे तो लगा था तुम्हें सिर्फ मरियम के हाथ का खाना पसंद। क्यों मजाक कर रही है? मुझे ढंग से ऑमलेट बनाना नहीं आता, खाना क्या खा बनाना। फिक्र मत करो, मैं बना दूँ।
अच्छा एनीवेज क्या चल रहा है यहाँ पे? वही सब कुछ जो पहले से चल रहा है। अस्सलाम डैड। हाँ वालेकुम अस्सलाम। तुम जी? वालेकुम सलाम। ठीक हो तुम दोनों? जी ठीक। चलो आ, बस सोने का टाइम हो रहा है और फिर शाम को जाना भी है खाने पे। सी यू लेटर। देखा तुमने? Dad was carrying her bag. मॉम का बैग कभी उठाया था? And you? तुम्हें क्या जरूरत थी सलाम करने की? अरे 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 तो तुमने सुलह कर लिया और मेरे सलाम करने पे एतराज है तुम्हें? ये तुम्हारी वजह से किया मैंने। मेरी वजह से किया, सब जानती हूँ मैं। ड्रामे कर रहे हो। Too much. चलो। पार्टनर कुछ मजा नहीं आ रहा, काम नहीं हो रहा तुमसे। दरअसल वो फैमिली का प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा। ओह, देखो प्रॉब्लम्स तो सबके साथ होते हैं लेकिन कमिटमेंट तो कमिटमेंट होता है ना। जी मैं समझता हूँ। वैसे आपसे एक बात पूछूं, आप हीना को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? वो काम तुम्हें दिया गया है, सिर्फ उतना करो। हाँ समझ गया। यकीनन इस दुश्मनी के पीछे कोई ना कोई तो राज है? अभी कहा है ना तुमने, इंटरफेयर मत करो। जो कहा गया है सिर्फ वो करो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। आपका काम हो जाएगा। समझे? आपका काम हो जाना चाहिए। थैंक यू। मरियम का कुछ पता चला? नहीं डैड, कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ चली गई है। जिशान भी स्कूल नहीं जा रहा। हाँ तो यार ये क्या कर रहे हो तुम दोनों मिलके? बच्चे के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हो, खिलवाड़ है ये। डैड उसमें इतनी समझ होती तो घर छोड़ के ना जाता। ओहो, घर में कौन से कोई 500 मुलाजिम है इसके? पता नहीं घर में खाना भी मिलता है, बनाता है खाना? नहीं डैड, बहुत दिनों बाद आज घर का खाना खाया। क्यों ठीक हद हो गई है। बस ठीक है, इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपना सामान कल जाके ले आना, यही रुको। डैड इतना कह रहे हैं तो रुक ही जाए। चलो बस वो मैंने कह दिया जोहेब से, अब वो कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा हमारे पास। वालिदैन होने के हवाले से हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका ख्याल रखें। मेरा देख लेना, अगर कोई मसला हो तो उसको हैंडल कर लेना। जी। ये क्या है? बेगम साहिबा के लिए कोई आदमी फूल देकर गया है। जानती हो उसे? नहीं, मेरा मतलब है कि हाँ मगर हाँ या नहीं? मेरी बात सुने, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ सब कुछ। मैं इसको नहीं जानती है, बस मुझे आप मेरी बात तो एकदम
हाँ निम्रा, लगता है तुम्हारा कोई वार कामयाब हो ही गया। क्या मतलब? मतलब ये कि हिना और डैड के दरमियान कुछ गड़बड़ हो गई है, वरना मैं तो सारी रात परेशान ही रही। रियली? हुआ क्या है? बताओ। एक तो ज़ेब यहाँ आकर रहने लगा है, और दूसरा रात में जब मैंने हिना और डैड को खुश देखा तो खैर, मगर अब अरे लेकिन अब क्या हुआ? मगर अब शायद उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया है। That's an interesting news. हेलो ब्यूटीफुल। तुम मुझे फोन क्यों कर रहे हो दोबारा? मेरा प्यार भरा तोहफा मिला था। कैसा तोहफा? अरे इतना खूबसूरत तुम्हें मैंने बुके भिजवाया था। अच्छा, तो वो तुमने मुझे भिजवाया था, मगर क्यों? तुमसे मोहब्बत जो करता हूँ। अचानक ये मोहब्बत कहाँ से पैदा हो गई? जब से मेरी शादी नाकाम हुई है मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है ना। मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ। हाँ, मगर मुझसे ही क्यों? क्योंकि तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो और मेरे एहसासात को अच्छी तरह समझते हो। प्लीज मुझसे मिलने आओ। कि मुझे डर है कि कहीं मेरे हस्बैंड को पता ना चल जाए कुछ। पता चल गया तो क्या होगा? तो मेरा घर बर्बाद हो सकता है फिर। मैं हूं ना तुम्हें संभालने को। हाँ बाबर, लेकिन फिर भी। तुम डरो मत, बिल्कुल बेखौफ हो जाओ। बस ये बताओ कि कब और कहाँ मिलेंगे? अभी नहीं, सही मौका देख कर आऊंगी मैं। नहीं ना, मुझे तुमसे आज ही मिलना है, आज ही मिलना है। मैं बहुत अपसेट हूँ। मैंने कहा ना फिर कभी मिल लेंगे हम। प्लीज ही ना, तेरी मोहब्बत की खातिर। अच्छा ठीक है, तुम मुझे बता देना कि कहाँ आना है, आ जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच हिना। हाफिज। अच्छा, तो बुके बाबर ने भेजा है? वाह साकिब, तुमने और बाबर ने तो काफी अच्छी प्लानिंग कर दी है। मुझे नहीं लगता अब ये टिक सकती है इस घर में। वाह, इसीलिए झगड़ा हुआ है, तभी ये हो रहा है सुबह से। मान गई मैं, बाबर को भी और तुम्हें भी। किस तरह काम कर रही हैं? कोई कहेगा इस घर में सफाई भी होती है? करती तो हूँ निम्रा बीबी मैं। और किचन डीप क्लीनिंग नाम की भी कोई चीज होती है? वो सब में पिछले दिनों मेरा बच्चा बीमार था ना, तो ज्यादा वक्त नहीं मिला। खाना भी नहीं बनाया जाता, किसी और को रखना पड़ेगा, डैड से बात करनी पड़ेगी। आपकी मर्जी है, मैं क्या कह सकती हूँ। सुरैया, मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ, हसन का ख्याल रखना प्लीज। 1 मिनट के लिए भी उसे अकेला मत छोड़ना। वो बीबी जी खाना भी बनाना था। जब मैं आ जाऊंगी खाना बना लेना, मैंने कहा हसन का ख्याल रखना। और अगर किसी को ज्यादा भूख लगी हो ना, तो वो खाना खुद बना सकता है, ठीक है? जी ठीक है। हाँ ना, मैं बीबी जी का हुक्म नहीं डाल सकती, और साहब जी का भी हुक्म है कि उन्हीं की बात मानी जाए। मैं हसन के पास जा रही हूँ। ईशान, तेरा बच्चा यहाँ कैसे? कैसा बीबी? किसके साथ आया?
हाँ? मामा छोड़ के गई है। मामा मामा कहाँ है? वो चली गई। चली गई। अच्छा एक सेकंड मामा की कॉल आ रही है। हेलो, हाँ मरीम, कहाँ तुम? जहन्नुम में। और तुम तो बहुत खुश हो ना, मेरे जाने के बाद ही तुम्हें तुम्हारे बाप के घर जाने की ख्वाहिश पूरी हो गई। वो डैड ने इंसिस्ट किया तो मैं। ओह प्लीज, तुम्हें तो मौका चाहिए था कि तुम किसी तरह अपने बाप के घर पहुंच जाओ बस। अच्छा प्लीज प्लीज काम डाउन। एक काम करते हैं, तुम भी घर चली जाओ और मैं भी आ जाता हूँ, ठीक है? डोंट यू डेयर, कभी भी नहीं वापस आऊंगी मैं। और वैसे भी तुम तो वो इलिटरेट बदतमीज सी औरत जो बस तुम्हें खाने खिला खिला कर खुश करती रहती है, तुम्हें तो वो पसंद आ गई है ना अब। कमल मरियम, ये मैं भाई। वाइफ माय फुट। तो चलो गुस्सा छोड़ दो, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? प्लीज घर आ जाओ। तुमने जो मिसबिहेव मेरे साथ किया है ना, वो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। मेरा बच्चा क्या खाएगा? बताओ। बिरयानी समथिंग। क्या तुम वाकई सच कह रहे हो? अभी बाबर का फोन आया था मुझे, उसी ने बताया। अब आएगा मजा। इसीलिए तो कॉल किया मैंने तुम्हें, ताकि इस मजे को दोबारा कर लें। अब तुम देखना मैं करती क्या। बाय बाय। जी बेटा। डैड, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। हाँ बेटा बोलो। हिना किसी लड़के के साथ रेस्टोरेंट जा रही है मिलने। किस लड़के से मिलने? आई थिंक बाबर से मिलने जा रही है। बाबर से? बाबर उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, उसे कॉल करता है, हिना भी उससे लंबी लंबी बातें करती है। डैड, मैंने आपसे कहा था हिना अच्छी लड़की नहीं है, कैरेक्टर भी ठीक नहीं है उसका। डैड, यही मौका है, आप उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। डैड, आपको फौरन जाना चाहिए। उन दोनों को सोचने का मौका मत दीजिएगा, हिना इनकार भी नहीं कर सकेगी।